भाई एशिया कप में तो पाकिस्तान की एक ग्लोबल बेइज्जती हुई। वहां पर आप कह सकते हैं मैदान पर भी वो हारे, मैदान पे भी भारत ने उनको पछाड़ दिया। और कहीं ना कहीं जो बाकी एंटिक्स इनकी तरफ से आ रही थी, चाहे आप मोहसिन नकवी की बात कर लीजिए कि किस तरीके से वो भगौड़े की तरह मैदान छोड़कर भाग गए ट्रॉफी के साथ कि भैया हमने तो ट्रॉफी जीत ली। और सलमान आगा जिन्होंने खुद रनर्स अप का चेक वहां पर फेंक दिया था, वो वहां पर ज्ञान पेल रहे थे कि भैया हम यहां पर डिसरिस्पेक्ट किया गया है इंडिया के द्वारा क्रिकेट को। तो कहीं ना कहीं ये है, उसको लेकर अब देखिए कामरान अकमल ने साफ सीधा कह दिया है कि अब इंडिया वर्सेस पाकिस्तान फ्यूचर में नहीं होना चाहिए, पीसीबी को एक बड़ा फैसला यहां पर लेना चाहिए। लेकिन कितनी सच्चाई होती है इनके स्टेटमेंट्स में वो आपको बता देते हैं। इसी मिड टूर्नामेंट हमने देखा कि भाई मोहसिन नकवी पहले तो बड़ी उनकी तरफ से गीदड़ भपकी आती है कि हम टूर्नामेंट बॉयकॉट कर देंगे, लेकिन फिर उन्होंने थूक के चाटा और फिर से मैदान में पहुंच गए मैच खेलने। क्यों? क्योंकि आपको करोड़ों रुपए का नुकसान होता जो पाकिस्तान जैसा भिखारी देश तो अफोर्ड नहीं कर सकता। और रीसेंट टाइम्स में हमने यही देखा है कि पाकिस्तान की तरफ से बस इस तरीके की गीदड़ भपकियां ही आई हैं। और कभी भी वो वॉक द टॉक वाली जो चीज होती है कि आपने कुछ बोला और आप अपनी जुबान पर खड़े उतरे, ऐसा पाकिस्तान के साथ तो एसोसिएट नहीं करते हैं। लेकिन देखते हैं ये कामरान अकमल ने इस वक्त लाइमलाइट में आने के लिए किस तरीके की स्टेटमेंट दी है, और आपको बताएंगे कि भाई कितने लेजिट ये स्टेटमेंट है या कितना दम है इस स्टेटमेंट में। उन्होंने कह दिया कि भाई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उनको इमीडिएटली कह सकते हो कि बिल्कुल ही एक इमरजेंसी में एक बात रख देनी चाहिए कि हमें अब इंडिया के साथ कभी भी क्रिकेट नहीं खेलना है। अब बायलेटरल फिक्चर्स तो वैसे ही दोनों देशों के बीच नहीं होते हैं, तो वैसे भी इनको बहुत ज्यादा नुकसान उस चीज का होता ही है। कुछ ये मैचेस खेलकर इनके साल भर का गुजारा क्या चल जाता है, लेकिन इनको ये रास नहीं आ रहा है कि भैया अब हम इंडिया के वर्सेस मैच नहीं खेलने वाले। ऐसा कामरान अकमल का कहना है कि भाई पीसीबी को साफ कह देना चाहिए। उन्होंने कहा कि भाई अब आपको और क्या एविडेंस चाहिए, वहां पर टीम वहां पर कलेक्ट भी नहीं कर रही है, वहां पर अवार्ड अपना या अपनी ट्रॉफी कलेक्ट नहीं कर रही है, मोहसिन नकवी वहां से भाग जाते हैं। तो इस तरीके की चीजें एशिया कप में हुई है जो कि कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल भी हुआ और बहुत ज्यादा इसको लेकर मौकरी भी बनी एशिया कप की कि किस तरीके का इंटरनेशनल टूर्नामेंट है। लेकिन उन्होंने कहा कि भाई जो बीसीसीआई के जो लीडिंग पर्सन है, साफ सीधा जय शाह पर उन्होंने वहां पर कह सकते हैं पॉइंट करा है कि हाउ विल ही टेक एनी एक्शन, कि जब जय शाह ही वहां पर बड़ी पोजीशन पर बैठे हैं तो वो इंडिया पर एक्शन किस तरीके से लेंगे। तो वो ये कह रहे हैं कि भैया क्योंकि बीसीसीआई का दबदबा है तो वो तो बच जाएंगे, लेकिन यहां पर हम देखेंगे कि अगर आईसीसी यहां पर कुछ एक्शन लेगा तो वो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज होगी। अब देखिए कामरान अकमल की जैसे हमने बात बताई कि इनकी तरफ से भी उस तरीके की चीजें आती हैं, चाहे हमने रीसेंट टाइम्स में देखा हो कभी अपनी बातों से पलट जाएं, उसको भी लेकर हमने देखा है कि ये ओवर द ईयर्स हुआ है। चाहे जब ये क्रिकेट खेलते थे, चाहे हम देखते हैं एज ए एनालिस्ट जब वो बैठते हैं, पता नहीं किस तरीके का एनालिसिस तो वहां पर करते हैं। पाकिस्तान ने रिसेंटली अभी बताया भी था और ये पहले भी स्टेटमेंट्स है, चाहे आपको रमीज राजा की स्टेटमेंट याद आए कि भैया अगर इंडिया पाकिस्तान मुकाबला नहीं हुआ तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बर्बाद हो जाएगा। तो जब आपको रियलिटी पता है कि आप हमारे ही टुकड़ों पर पल रहे हो, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मुकाबला ना हो तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड स्क्रैप होने की नौबत आ जाएगी, उनके पास सर्वाइवल के लिए पैसे नहीं बचेंगे वहां पर। और इस टूर्नामेंट से भी आपको जो बताया गया रिपोर्टेडली इंडियन करेंसी में 200 करोड़ रुपए 150 करोड़ रुपए इस तरीके की आपकी रेवेन्यू जनरेट हो रही है। तो आप वैसे सोच भी कैसे सकते हो कि इस तरीके का फैसला आपका बोर्ड ले भी सकता है। लेकिन अगर है हैसियत तो प्लीज इस तरीके का डिसीजन लेके दिखाइएगा जो आपने बात रख दी है। बस ये है अपने फैंस को खुश करना और आंखों पर पट्टी बांधकर ये सोचना कि भाई दुनिया को भी कुछ नहीं दिखता, लेकिन रियलिटी यही है पाकिस्तान बस बातें बनाता है। चाहे इनके मोहसिन नकवी की आप बात कर लीजिए, उन्होंने टूर्नामेंट के बीच में कह दिया कि आप कुछ भी करना अपनी टीम को, कि भाई कुछ भी करना मैं सारी चीजें हैंडल कर लूंगा। उन्होंने सबके जो अब जिम्मेदारी ली बेइज्जती करवाने की, वो अपनी बेइज्जती करवाई और सीधा पाकिस्तान की तरफ रवाना हो गए। लेट्स सी अब पाकिस्तान इनकी बात को कितना सीरियस लेता है। क्या है दम आपके अंदर इंडिया पाकिस्तान फॉरएवर बॉयकॉट करने का? क्या आप कभी भी नहीं खेलना चाहोगे इंडिया के वर्सेस? ये बताएगा समय और ये बताएगी एसीसी की वो मीटिंग जहां पर कुछ बड़े फैसले लिए जाने हैं कि एशिया कप का फ्यूचर क्या है। तो आप बताइए आपको क्या लगता है कि जो इनकी स्टेटमेंट आई है इसमें कुछ दम है, या आपको लगता है कि केवल वर्ल्ड कप्स में या आईसीसी इवेंट्स में ही इंडिया पाकिस्तान को खेलना चाहिए? अब एशिया कप की भी आप छुट्टी करिए क्योंकि वैसे भी इस टूर्नामेंट में कुछ कंपटीशन देखने को नहीं मिलता। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपको अगर पसंद आई हो वीडियो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं लेता हूं इजाजत। जय हिंद, जय भारत।